हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आज भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की आपकी कंप्लीट तैयारी चल रही है साथियों। जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करेगा साथियों। देखिए आपको सुबह 11 बजे जीके जीएस की क्लास, दोपहर को 2 बजे रीजनिंग की क्लास, और दोपहर को देखिए उसके बाद 3 बजे आपको कला की क्लास, और शाम को 7 बजे सामान्य हिंदी क्लास। चारों की चारों क्लास हमारे चैनल पर आपको डेली देखने को मिल रही है साथियों। ठीक, तो जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और अगर इस क्लासेस का आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ तो यहाँ पे नहीं, हमारा देखिए नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाकर जुड़िए। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा साथियों। और उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का भी पेज दिया गया हो, तो आप हमें जाकर वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताते हुए चलेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। पहला आपका दिया गया, इस पर आंसर देंगे क्वेश्चन का। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया है? बताइए, पहले वैसे उत्तर का। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया है साथियों? 51 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, मात्र एक। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये सी थे दोस्तों, आपसे गाइडेंस है। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मात्र एक अधिवेशन का सभापतित्व किया गया साथियों। यह अधिवेशन तो वर्ष 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों, आपसे गाइडेंस है। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, बाद में बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या उत्तर हो जाएगा साथियों। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था साथियों? उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सरोजनी नायडू। जो ऑप्शन पे बी दिया दोस्तों, आप सही का 52 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर साथियों, इन्होंने देखिए 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक इस पद पर कार्य किया था साथियों, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन पे बी दिया दोस्तों, 52 पे आपसे का एडिशन। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 53 पे बताने की कोशिश करेंगे क्या दिया गया, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? बताइए, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो यूनाइटेड प्रोविंस है, वर्ष 1950 में उत्तर प्रदेश बन गया, अर्थात यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था 1950 में साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, 53 पे आपसे का क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 54 पे बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे। चौवन दिया गया आपका, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था साथियों? इसका सही उत्तर, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था साथियों? 54 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। तो जो ऑप्शन है यहाँ पे बी दिया दोस्तों, 54 पे आपसे का राइट आंसर हो। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 55 बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या दिएगा, उत्तर देंगे साथियों। जयचंद ने विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? बताइए, जयचंद के विश्वासघात के कारण जो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी, कालांतर में जयचंद कब और कहाँ मारा गया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इसको मार डाला था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आपसे कालांतर में जयचंद चंदावर के युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी से पराजित होकर मार दिया गया था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आप सभी का क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। 56 दे देंगे साथियों, क्या हो जाएगा? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था साथियों? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था साथियों? 56 देंगे। देखिए, कन्नौज से पूर्व जो थानेश्वर, ठीक है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन देखिए आपका थानेश्वर का
शासक था साथियों, जो ऑप्शन पे डी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। उसका शासनकाल की बात करें जैसे 606 से 647 ईस्वी तक इसका शासन था, याद रखिएगा। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, ठीक है, जो हर्षवर्धन है भारत का अंतिम अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, बताएंगे ध्यान से देखेंगे क्या उत्तर हो जाएगा साथियों। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है साथियों, बताइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा वह एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पर तांबा पाया जाता है? 57% उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ललितपुर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का यह एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पर आपका तांबा पाया जाता है साथियों, ललितपुर में। क्लियर साथियों, जो ऑप्शन पर सीधे 57 पे आपसे क्या आंसर क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करें। 58 नंबर है, दार्शनिक लाइव नित्य लाइव नित्यज के द्रव्य को क्या कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दार्शनिक लाइव नित्यज के द्रव्य को क्या कहा जाता है साथियों, 58 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए चिदड़ू कहा जाता है उसको, ठीक है, दार्शनिक लाइव नितज्य के द्रव्य को देखिए आपका चिदड़ू कहा जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी 258 पे आपसे क्या क्लियर साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 पे बताने की कोशिश करें, ध्यान से देखेंगे क्या उत्तर हो जाएगा साथियों। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है कहाँ से, बताइए। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा किससे विकसित की गई है साथियों, 59 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सकल घरेलू प्रसन्नता की जो अवधारणा है विकसित की गई है आपकी भूटान द्वारा, भूटान देश से विकसित हुई है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी 200 आपसे क्या 59 पे क्लियर साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 पे बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या उत्तर है साथियों। बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में है साथियों, बताइए। बस्तर आपका देखिए एक आदिवासी जिला है या किस राज्य में है साथियों। तो देखिए बस्तर नामक जो आदिवासी जिला है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है साथियों। तो जो ऑप्शन पे 60 पे बी दिया दोस्तों आपसे क्या क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 61 पे आंसर देने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती, बताइए। कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती साथियों, एमएसपी के अंतर्गत कौन सी जो उपज है नहीं आती साथियों। तो देखिए सब्जी और फल को देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो जो ऑप्शन पे सी दिया दोस्तों आपसे क्या 61 पे क्लियर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 62 पे बताने की कोशिश करेंगे क्या उत्तर होगा साथियों। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब प्रतिबंधित किया गया है साथियों, इसका सही उत्तर। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब प्रतिबंधित किया गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए 1993 में, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों आपसे गाइडेंस, ठीक है। हाथ से मैला उठाने के कार्यों को भारत में वर्ष 1993 से प्रतिबंधित किया गया साथियों। यह प्रतिबंध हाथ से मैला उठाने तथा सूखा लैट्रिन बनाने निषेध अधिनियम 1993 के तहत लाया गया था साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों आपसे लैट्रिन क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 पे बताने 63 पे बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, जिसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी साथियों, बताइए। भारत की जो प्रथम लोकसभा है कब आयोजित की गई थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए 13 मई 1952 को, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों आपसे का सही उत्तर है। क्लियर साथियों, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र, इसकी जो प्रथम लोकसभा है आपके आयोजित की गई थी 13 मई 1952 को। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 पे बताएंगे, ध्यान से देखें क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करें साथियों। 64 आपका दिया गया है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को कब दक्षिण अफ्रीका के पीटर पीटरम रिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था, बताइए। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को कब दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
देखिए 1893 में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर, क्लियर है वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या देगा, ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे। 65 पे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह है जो शराब को छूता तक नहीं था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सा मुगल बादशाह है जो शराब को छूता तक नहीं था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए औरंगजेब, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर, क्लियर है। ठीक है, आपका मुगल बादशाह है जो शराब को छूता तक नहीं था साथियों, औरंगजेब। तो जो ऑप्शन पे डी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 66 पे बताएंगे सही उत्तर का साथियों। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है साथियों, बताइए। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है साथियों, 66 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए रामानंद को, जो ऑप्शन पे सी दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर, क्लियर है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय देखिए रामानंद को जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सी दिया दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 पे हो गया आपका। 67 पे बताएंगे, भ्रम एक प्रकार का क्या, बताइए। भ्रम एक प्रकार का क्या होता है साथियों। तो देखिए एक जो भ्रम एक प्रकार का देखिए प्रत्यक्षीकरण होता है। जो ऑप्शन पे ए दिया दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर 67 पे, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें साथियों क्या पूछा गया, ध्यान से देखें, बताएं क्वेश्चन है 68 पे आंसर देंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों को उनके आकार में अवरोही क्रम में दर्शाता है साथियों, बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों को उनके आकार के अवरोही क्रम में दर्शाता है साथियों, इसका सही उत्तर होगा 68 पे। अवरोही क्रम में हमसे पूछा है साथियों। तो देखिए दिए गए ग्रहों में से उनके आकार के क्या दिए गए ग्रहों को उनके आकार के अवरोही क्रम में इस प्रकार रखा जा सकता है। देखिए पहले आपका यूरेनस, उसके बाद देखिए आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आपका मंगल, मंगल के बाद आपका बुध। तो ये आपका अवरोही क्रम हो जाएगा ग्रहों से। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर, क्लियर है साथियों। सौरमंडल में कुल आपके देखिए 8 ग्रह होते हैं, 8 ग्रह हैं। आकार के अनुसार इनका घटता क्रम कैसे हो जाएगा। बृहस्पति सबसे बड़ा, बृहस्पति के बाद आपका शनि के बाद देखिए आपका यूरेनस यानी कि अरुण, ठीक है, अरुण। उसका देखिए आपका नेपच्यून जिसका वरुण नाम है। उसका देखिए आपकी पृथ्वी से छोटा आपका शुक्र से छोटा आपका मंगल से छोटा आपका बुध, ठीक है। यही तो आपके इसके और वही क्रम हो जाएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों आपसे राइट आंसर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों क्या पूछेगा, ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे। 69 पे आंसर देंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है, बताइए। निम्नलिखित में से किस सागर का जल है सबसे खारा है साथियों, 69 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मृत सागर का, ठीक है, जो ऑप्शन पर डी दोस्तों आपसे क्या मृत सागर का जो जल है सबसे खारा है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी 69 पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 70 पर बताएंगे सही उत्तर का। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं साथियों, बताइए। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं साथियों। तो उन्हें देखिए पर्णपाती कहते हैं, पर्णपाती वन कहते हैं उन्हें। तो जो ऑप्शन पर सी दोस्तों आपसे क्या, ठीक है, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती है उन्हें देखिए पर्णपाती वृक्ष कहा, पर्णपाती वन कहते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 पर बताएंगे, सही से देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा, बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके के बर्ताव किया जा सकता है, बताइए। किस अनुच्छेद में ऐसा दिया गया है, देखिए अनुच्छेद 14 में दिया गया है। विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा इसको, क्लियर साथियों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से
बर्ताव किया जाएगा, जैसे किसी बालक या बालिका के साथ किसी वयस्क पुरुष या स्त्री जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, उनके साथ कुछ नरमी बरती जा सकती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दोस्तों आपसे गाइडेंस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 पे ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए आपका पहला क्या दिया गया, पहला कथन आपका राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य है, और दूसरा आपका दिया गया है संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा साथियों। तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा घोषित जो अध्यादेश होता है, इसमें इसका अनुच्छेद देखिए आपका अनुच्छेद 123 में मिलता है कि संदर्भ में जो आपका कथन ए दिया गया है आपका सत्य हो जाएगा। तो केवल आपका एक सत्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य यानी कि समान होती है साथियों। जो आपका कथन बी दिया गया है ये गलत है, क्योंकि देखिए संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय किया जाता है साथियों, न कि 3 सप्ताह के बाद। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर केवल और केवल आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, बताने की कोशिश करें 73 पर से उत्तर हो जाएगा। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है साथियों, बताइए। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के कारण भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए हिंद महासागर को आपका लाल महासागर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, लाल सागर भी कहा जाता है। तो देखिए आपका इसका उत्तर हो जाएगा सुएज नहर के कारण, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों आपसे कहा हिंद महासागर कृत्रिम रूप से सुएज नहर के कारण भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों आपसे का यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। हिंद महासागर का लाल सागर नाम भी है, याद रखिएगा आपसे। यहाँ पे कभी लाल सागर और भूमध्य सागर पूछा जाता है, तो ये बात याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 के कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक निहित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में भाग 4 के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक निहित है साथियों, 74 पर से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक निहित है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे टी दिया दोस्तों आप सही का राइट आंसर, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 से अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों आप सही का यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 75 पे बताएंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। गरीबी रेखा से नीचे के लोग का अनुपात रिक्त स्थान द्वारा अनुमानित किया जाता है, किसके द्वारा। तो देखिए लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा, ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं उनका अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है, तो लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा उनकी जो क्या होते हैं अनुपात अनुमानित किया जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों 76 में बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। प्रत्यव स्फीति का अर्थ क्या है, बताइए। प्रत्यव स्फीति का अर्थ क्या होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए प्रत्यव स्फीति का अर्थ होता है सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित वित्तुक्रमण। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों ये वाला, अर्थात मुद्रास्फीति देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है, यही इसका कारण होता है। तो जो ऑप्शन पे बी दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देंगे 77 पर बताएंगे, ध्यान से देखें उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन आपके चिपको आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। लिखिए सुंदरलाल बोरगुड़ा और चंद्र प्रसाद भट्ट। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए और बी वाला दिया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ठीक है। चिपको आंदोलन से जुड़े हुए नेता कौन से, देखिए सुंदरलाल बोरगुड़ा और चंद्र प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी दिया गया है ए और बी आपका सही उत्तर। क्लियर है साथियों। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देंगे 78 पर बताएंगे, ध्यान से देखें उत्तर देंगे, सही उत्तर। वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, बताइए। 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के।
गिरफ्तार होने पर लोग 1919 में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे साथियों, और इसी बाग में जनरल डायर ने अंधाधुंध दो गोलियां चलाई थी साथियों। तो जो ऑप्शन पे बी 278 पे आपसे का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 पे, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक कैसा देश था साथियों? तो देखिए पुर्तगाली देश था, ठीक है। भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले जो गोवा है आपका एक पुर्तगाली देश था। तो जो ऑप्शन पे बी दोस्तों आपसे राइट आंसर 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा दमन द्वीप के भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन विजय के साथ सैन्य संचालन किया, ठीक है, और उन पर कब्जा कर लिया। तो जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा सबसे का राइट आंसर क्लियर है वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 61 पे बताएंगे 80 पे बताएंगे 70 का साथियों। निम्न में से कौन सा संचारात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन संचारात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका आबादी, जो ऑप्शन पे सी दिया दोस्तों आपसे क्लियर है साथियों वाला। आबादी यानी कि जनसंख्या को संचारात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम उत्तरदायी कारण माना जाता है साथियों, क्योंकि देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी संस्थागत विकास के अभाव, आधारभूत संरचना के विकास के अभाव का परिणाम मानी जाती है साथियों। साथ ही साथ इनके कारणों में रोजगार के अवसर की कमी, नौकरियों का हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी क्या दिया गया है, अवनयन आदि सभी होता है। तो जो ऑप्शन पे यहाँ पे सी दिया दोस्तों, संचारात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण किसका माना जाता है? तो आबादी का। जो ऑप्शन पे सी दोस्तों आपसे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 में बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा। किसके द्वारा पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी दोस्तों आपसे भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार विधायिकी में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 82 में बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी साथियों? बताइए किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 1966 में, ठीक है, भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। तो जो ऑप्शन पे बी 282 पे आपसे का राइट आंसर क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देख सकते हो 83 बताएंगे सही उत्तर का जवाब, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत क्या होती है? देखिए उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत क्या होती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए धनात्मक रहती है, ठीक है। उत्पादन शून्य होने पर जो अल्पकाल में स्थिर है आपकी लागत धनात्मक रहती है। तो जो ऑप्शन पे बी 283 पे आपसे का राइट आंसर क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 पे बताएंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन सा है साथियों? तो देखिए ग्रीनलैंड है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया है, सी आपका राइट हो जाएगा खाली, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 85 बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1 घंटे के समयांतर में देशांतरीय दूरी क्या होगी? बताइए 1 घंटे के समयांतर में देशांतरी दूरी क्या होगी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी 15 डिग्री होगी, ठीक है। 1 घंटे के समयांतर में जो देशांतरी दूरी आपकी 15 डिग्री होगी, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर होता है। विश्व जो है 24 समय जोन में बांटा गया है तथा प्रत्येक जोन है जो 15 डिग्री के बराबर है साथियों। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या आपकी 360 है, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन पे ए दिया दोस्तों इस पे आपसे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। धुंध जो नमी के कारण धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है? बताइए धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है साथियों? 86 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए उसको हम कोहरा कहते हैं, ठीक है। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना होता है उसको देखिए हम कोहरा कहते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों
सॉरी ये दिया है दोस्तों, इस 86 पे आपसे का आइडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 पे बताएंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है, बताइए। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की जो मिट्टी है उड़कर आती है और जमा हो जाती है। देखिए बलुआ मिट्टी, जो आपसे यहाँ पे डी दोस्तों आपसे गाइडेंस, ठीक है। तेज हवा द्वारा उड़कर आती है और जमा हो जाती है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे साथी, बताइए। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि की बात हो रही है, कौन थे। तो देखिए रहीम खान, जो आपसे यहाँ पे सी दिया दोस्तों, इस पे आपसे का आइडेंस हो, ठीक है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे साथियों रहीम खान। इनका देखिए पूरा नाम क्या था, तो अब्दुल रहीम खान खान, ठीक है। खान खाना इनका पूरा नाम था, अब्दुल रहीम खान खाना इनका जो शॉर्ट फॉर्म है, रहीम खान इनका बाद में नाम किया। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 79 पे सही से देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा साथियों, बताइए। भारत में सबसे लंबा बांध की बात हो रही है, कौन सा साथियों। 79 पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए हीराकुंड बांध है, ठीक है। जो आपसे यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे भारत का सबसे बड़ा जो आपका बांध है, लंबा बांध है, हीराकुंड बांध है साथियों, जिसका निर्माण देखिए उड़ीसा में महानदी पर किया गया है। उड़ीसा के महानदी पर किया गया है साथियों, क्लियर है। इसकी लंबाई देखिए आपकी कुल है 4.8 किलोमीटर है, ठीक है साथियों। और इसकी ऊंचाई की बात करें, देखिए 61 मीटर है आपका ऊंचाई है साथियों, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 पे बताएंगे कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर क्या होगा। मुद्रास्फीति नियंत्रण का राजकोषीय उपाय क्या है, बताइए। मुद्रास्फीति नियंत्रण का राजकोषीय उपाय क्या होगा साथियों, इस पे से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए मुद्रास्फीति नियंत्रण का राजकोषीय उपाय आपका देखिए संतुलित बजट, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण और बचत को प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी है। तो जो ऑप्शन पे डी दिया दोस्तों, इस पे आपसे का राइट आंसर, क्लियर साथियों। मुद्रास्फीति नियंत्रण का राजकोषीय उपाय क्या होता है, तो संतुलित बजट, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, बचत को प्रोत्साहन और, तो यहाँ पे जो तीनों दिए हैं उपयुक्त सभी आपके सही उत्तर, क्लियर साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 91 पे बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, बताइए। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी की बात हो रही है, कौन सी साथियों। देखिए अनाईमुड़ी है, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुड़ी है। तो जो ऑप्शन पे पी दिया दोस्तों आपसे क्या आइडिया है, इसकी जो ऊंचाई है देखिए 2696 मीटर है साथियों, याद रखिएगा। और कहाँ पर स्थित है, देखिए अन्नामलाई पर्वत में स्थित है। और अन्नामलाई पर्वत कहाँ पे आता है, तो देखिए पश्चिमी घाट में आता है, ये भी बात याद रखिएगा। बाद में उत्तर देंगे साथियों। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था, बताइए। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का आपसे नाम पूछा साथियों, क्या था बताने की कोशिश करेंगे, सूत्र क्या हो जाएगा। देखिए लाल कुर्ती, जो ऑप्शन यहाँ पे ए थे दोस्तों, आपसे क्या आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनको देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गादी भी कहा जाता था, इनका दूसरा नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा हुआ था, बताइए। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था साथियों, 93 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए 17 हुआ था, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपसे लॉर्ड डलहौजी विनय नीति, और जो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार आपका 17 प्रांत हुआ था, जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों आपसे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 पे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे सबकी बात कर लेंगे, देखिए 17 आपका विलय हुआ था कब, 1884 में, 1848 में, ठीक है। 1848 में आपका 17 हुआ था। 1849 में आपका देखिए संबलपुर हुआ था। संबलपुर के बाद आपका बघाट, बघाट देखिए आपका हुआ था, बघाट आपका देखिए 1850 ईस्वी में हुआ था, ठीक। बघाट आपका 1800, उदयपुर, इसके बाद देखिए आपका उदयपुर हुआ था। उदयपुर आपका देखिए 1852 में हुआ था, याद रख लीजिए। उदयपुर आपका 1852 में हुआ था, ठीक है।
उदयपुर का देखिए आपका झांसी हुआ था 1853 में, 1853 में आपका झांसी हुआ था। और जो आपका नागपुर है, नागपुर देखिए आपका 1854 में हुआ था साथियों, ठीक है, नागपुर आपका 1854 में हुआ था। क्लियर साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 बताने की कोशिश करेंगे सब तक। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं, बात ये बताइए। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं साथियों, तो देखिए वर्षा एवं चक्रवात के। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, 94 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 बताने की कोशिश करेंगे सब तक। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है कब से, बताइए। विक्रम संवत आपका कब से प्रारंभ हुआ है साथियों, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो देखिए 57 ईसा पूर्व से, ठीक है, 57 ईसा पूर्व से जो आपका विक्रम संवत है प्रारंभ हुआ है। सिर्फ इस जो ईस्वी से है इसको मत दे, ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है, याद रखिएगा। इसका प्रारंभ राजा विक्रमादित्य के इसका जो प्रारंभ है राजा विक्रमादित्य ने किया था। विक्रम संवत का प्रारंभ चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपाद को होता है, ठीक है, प्रतिपदा को होता है। तो जो ऑप्शन पे ये दे दोस्तों, आपसे गाइड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का साथियों, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होती, बताइए। तो देखिए जो किसान क्रेडिट कार्ड है नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा निर्गत नहीं किया जाता। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखें उत्तर क्या हो जाएगा। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा जाता साथियों। देखिए प्राचीन काल में विवाह के 8 प्रकार मान्य किए गए थे, जिनमें से एक क्या दिया गया, गंधर्व विवाह भी था, ठीक है, गंधर्व विवाह भी था। इसके अंतर्गत वर वधु को अपने अभिभावकों की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, यह आपसी रजामंदी पर होता था। आधुनिक प्रेम विवाह गंधर्व विवाह के सदृश है, यह उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना जाता था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। लाइक अभी के समय का लव मैरिज जो बोलते हैं, उस समय का गंधर्व विवाह था साथियों। तो उच्च कोटि का इसको नहीं माना जाता था, तो याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जा रहा है। यह किसने परिभाषित किया है साथियों, देखिए यह आपका परिभाषित किया है M.N. श्रीनिवास ने, ठीक है, M.N. श्रीनिवास भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। उन्होंने दक्षिण भारत में जाति प्रथा, सामाजिक स्तरीकरण, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण पर कार्य किया है। उन्होंने प्रबल जाति की अवधारणा के साथ साथ धर्म के निरपेक्षीकरण को भी परिभाषित किया है। तो जो आपसे यहाँ पे सी दोस्तों, आपसे का राइट। अगला क्वेश्चन देखें 99 बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की है, बताइए। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑस्कर लेविस ने, ठीक है, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की है, ऑस्कर लेविस ने। जो ऑप्शन पे बी दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर, ध्यान से देखें बताने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया साथियों, बताइए। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए डेनियल थॉर्नर ने। जो ऑप्शन पे सी दोस्तों, आपसे गाइड। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया था, डेनियल थॉर्नर ने। जो ऑप्शन पे सी दोस्तों 100 पे आपसे गाइड। ठीक है तो इसी के साथ जो आपकी यहाँ पे कला वर्ग की क्लास है कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन हमें जरूर पूछेगा। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।